हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वोम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स का मॉडल पेपर 2। यानी कि हमने पिछली वीडियो में जो बात करी थी उससे पहले हमने आपको बताया था फार्माकोथेराप्यूटिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यानी कि 2024 और 2025 के हमने क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया था पूरा। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडल पेपर को सोल्व किया था जो आपका पार्ट 1 है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जो हमने ये मॉडल पेपर भी हम लेकर आए हैं आपके लिए पीसीआई के अकॉर्डिंग। यानी कि पीसीआई के अकॉर्डिंग हमने आपका ये जो सेकंड मॉडल पेपर है उसको यहाँ तैयार किया है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो मॉडल पेपर है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसका पार्ट 1। यानी कि पार्ट ए में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। यानी कि हमें एपिलेप्सी का क्या बताना है। सबसे पहले तो आपको एपिलेप्सी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद इसके इटियोपैथोजेनेसिस लिखने हैं एंड उसके बाद आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसको आपको एक पेज यानी कि एक पन्ना पूरा, यानी कि पेज होता है आपका, इधर से पेज होता है और इधर से आपका पेज होता है, तो पूरा आपको एक पेज लिखना है। यानी कि इसमें आपको कम से कम 3 पेज लिखने हैं, 3 या 3.25 या 3.5 पेज आपको लिखने हैं। 3 पेज तो लिखने ही हैं आपको इसमें। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिस्कस पेप्टिक अल्सर डिजीज इंक्लूडिंग द रोल ऑफ एच पाइलोरी एंड इट्स इरेडिक्शन ट्रिपल थेरेपी। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन लिखनी है। यानी कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसमें सबसे पहले आपको पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन लिखनी है कि ये क्या डिजीज होती है। उसके बाद आपको इंक्लूडिंग द रोल ऑफ एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी कि इसके जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। इरिडिक्शन हम बोलते हैं, इरिडिक्शन ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं, जिसमें हमारे 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। जैसे एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी हमें, दूसरा एमोक्सिसिलिन, और आपका एक और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमें यहाँ देना पड़ेगा साथ में। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपके थर्ड क्वेश्चन में आपके दे रखा है डिटेल द क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। यानी कि पार्किंसन डिजीज के आपको सिम्टम्स लिखने हैं और उसके मैनेजमेंट, यानी कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होते हैं आपके कि बिना मेडिसिन के हम कैसे ठीक करते हैं, यानी कि परहेज हमें करना है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि मेडिसिन के जरिए हम कैसे ठीक कर रहे हैं डिजीज को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पार्किंसन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको उसके क्लिनिकल यानी कि सिम्टम्स लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको मैनेजमेंट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें डिस्कस पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम क्या होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ देनी है। उसके सिम्टम्स अगर आप जानते हो सिम्टम्स भी हमें उसके देने हैं, एंड आगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि आपको, ठीक है बच्चों। आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको लिखना है एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज। यानी कि अल्जाइमर डिजीज का ट्रीटमेंट इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके इटियोपैथोजेनेसिस और उसके मैनेजमेंट। आगे हम बात करते हैं आपके 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन में दे रखा है आपके डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज क्रोनिक एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी कि जो आपकी कोलाइटिस में जो ये डिजीज हो जाती है इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, इसके बारे में आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके सिम्टम्स लिखने हैं, फिर उसके मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। 7 क्वेश्चन की अगर हम बात करें डिस्क्राइब द मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड द क्लासेस ऑफ एंटी डिप्रेशन यूज्ड। तो यहाँ डिप्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके आपको मैनेजमेंट लिखने हैं, फिर एंटी डिप्रेशन में जो भी ड्रग यूज होती हैं उनकी क्लास हमें यहाँ लिखनी है। 8 क्वेश्चन की अगर हम बात करें एक्सप्लेन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। यानी कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कौन सी होती हैं जो हमारी रिसर्च होके क्लिनिकल ट्रायल होके हमारी
मार्केट में आ गई हैं जिन्हें डॉक्टर लिखते हैं, तो वो हमारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद कौन कौन सी हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस वाली मेडिसिन है वो सभी हमें यहाँ लिखनी है। आगे हम बात करते हैं जो आपका पार्ट बी है हमारा, यानी कि जिसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं। तो ये हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है डिफाइन डिस्मेनोरिया एंड इट्स मैनेजमेंट। डिस्मेनोरिया क्या होती है? जो फीमेल के अंदर पीरियड होते हैं उसको बोलते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है और इसके मैनेजमेंट हमें यहाँ लिखने हैं। ठीक है, ये ऊपर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन गए हैं हमारे, इसमें बच्चों आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 3 पेज तो लिखने ही है ना, यानी कि एक पूरा पन्ना और एक पेज। ठीक है ना, कुछ भी करना है आपको, अगर आप भूल गए हो किसी के एटियोपैथोजेनेसिस भूल गए हो या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भूल गए हो, तो सबसे पहले उस टॉप जैसे हाइपरटेंशन है उसकी डेफिनेशन लिख दो, उसके टाइप लिख दो, उसके सिम्टम्स लिख दो, ठीक है ना, उसके कोज लिख दो और उसका ट्रीटमेंट, कैसे भी करके 3 पेज आपको फिल करने हैं। फिर आप उसमें फेल नहीं होंगे और आपका एग्जामिनर भी क्वेश्चन नहीं काटेगा क्योंकि बच्चे ने उससे रिलेटेड लिखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन में, तो वो है हमारा व्हाट आर द क्लिनिकल साइन ऑफ स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक का क्लिनिकल साइन हमारा क्या होता है। आगे हम बात करते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेस, है ना, माइग्रेन, यानी कि माइग्रेन के हमें मैनेजमेंट यहाँ लिखने हैं, यानी कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, वही पॉन पेज हमें इसका भरना है। आगे हम बात करते हैं आपके डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहलिक लीवर डिजीज, यानी कि एल्कोहलिक लीवर डिजीज जो होती है हमारी, इसकी डेफिनेशन देनी है, फिर इसके हमें इसके मैनेजमेंट हमें यहाँ लिखने हैं। आगे हम बात करेंगे राइट ए नोट ऑन परमेंचुअल सिंड्रोम। परमेंचुअल सिंड्रोम क्या होता है, इसकी हमें यहाँ एक नोट हमें इसके बारे में लिखना है। आगे हम देखेंगे 6 क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हमारी हो सकती हैं वो सभी हमें यहाँ लिखनी है। बात करें 7 क्वेश्चन की, मेंशन द मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, हमें इसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना, यानी कि इसके मैनेजमेंट में हमें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दी जाती हैं, तो वो सभी हमें यहाँ मेंशन करनी है। 8 क्वेश्चन की बात करें, ब्रीफली एक्सप्लेन एंजाइटी एंड इट्स फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो एंजाइटी की डेफिनेशन और उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें यहाँ लिख देने हैं। 9 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटोइड अर्थराइटिस, इन दोनों के डिफरेंस हमें यहाँ लिखने हैं। आगे बात करते हैं डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिविटीज, है ना, इसकी डेफिनेशन लिखनी है हमें और इसका हमें ट्रीटमेंट हमें यहाँ लिखना है। 11 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी कि रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होती है उसकी डेफिनेशन और एक फार्मासिस्ट कैसे उसे प्रमोट करता है, तो वो भी हमें यहाँ लिखना है। आगे बात करते हैं पार्ट सी। ठीक है ना, पार्ट सी में आपके MCQ और फिल इन द ब्लैंक रखे हुए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट इन मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज, यानी कि अल्जाइमर डिजीज के मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग को हम यूज करते हैं, तो वो है आपका ये डोनेपेजिल, यानी कि ए आपका सही है। आगे लेवोडोपा इज ऑलवेज कंबाइंड विद, तो हमेशा ये आपकी कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन में दी जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें आगे हम बात करते हैं आपके, हाँ, आगे हम बात करते हैं आपके ये विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन SSRI, ठीक है ना, यानी कि इसका एग्जाम्पल आपका कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल हमेशा आपका फ्लूओक्सीटीन होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फोर्थ, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो हमेशा ये मीसोप्रोस्टोल के से ही क्या होती है आपकी कोज होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके,
फेनिटोइन इज प्राइमरली यूज फॉर, एपिलेप्सी के लिए हमेशा प्राइमरली जो यूज होता है वो हमारा फेनिटोइन का ही होता है। 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज फॉर यूटीआई, तो हमेशा यूटीआई इन्फेक्शन के लिए जो एंटीबायोटिक यूज होती है हमारी कॉमनली वो नाइट्रोफ्यूरानसिन होती है हमारी, क्योंकि इंसुलिन भी नहीं होती, डिजोक्सिन भी नहीं होती, प्रेडिसोलोन भी नहीं होती, तो नाइट्रोफ्यूरानसिन हमारी यूज होती है। आगे बात करते हैं हमारे 7 क्वेश्चन के बारे में। तो 7 क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर द डिस्मेनोरिया इंक्लूडिंग, तो इसमें जो हमारा है, हाँ इसमें एंटीबायोटिक भी हमारे नहीं देते हैं, और इसमें जो ज्यादा पेन होता है तो हमारा स्टेरॉइड का यूज कर लेते हैं। एंटीसाइकोटिक भी नहीं है, डाययूरेटिक भी नहीं है, तो एंटी नॉन इन्फ्लामेटरी एंटी स्टेरॉइड ड्रग्स इनका यूज हम कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इज ए सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म का हमारा क्या सिम्टम्स होता है, तो उसमें हमारा वेट लॉस होने लगता है, ठीक है ना, हमारा उसके अंदर वेट लॉस होने लगता है। 9 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सुमेट्रीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये हमेशा माइग्रेशन के ट्रीटमेंट में ही हमारे यूज होती है। 10 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वायरस कोज्ड हेपेटाइटिस बी, तो हमेशा डीएनए वायरस, जो डीएनए होता है हमारा उसको ही यह हमारे कोज करता है। आगे हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज मेजर बैक्टीरियल कोज ऑफ पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो पेप्टिक अल्सर हमारा कोज होता है उसमें जो बैक्टीरिया हमारा सबसे ज्यादा, मतलब यही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है हमारा, ये इसे पेप्टिक अल्सर को कोज करता है। आगे हम बात करते हैं डायजेपाम इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिक, यानी कि एपिलेप्टिक के ट्रीटमेंट में जो हमारी डायजेपाम ही हमेशा यूज होती है। आगे हम बात करते हैं, क्लोम्पिफिन इज यूज फॉर इवेल्यूशन इंक्लूडिंग द पीसीओएस, पीसीओएस के इवेल्यूशन इंड्यूस में हमारी जो यूज होती है वो क्लोमिफिन यूज होती है हमारा। आगे हम बात करते हैं, क्लाइम्ब्रेनाक्लामाइड बिलोंग टू द सल्फोनाइल यूरिया क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है, तो हमारी जो ग्लाइम्ब्रेनाक्लामाइड जो बिलोंग करती है वो सल्फोनाइल यूरिया क्लास से हमारी बिलोंग करती हैं। आगे हम बात करते हैं, मेट्रिंडाजोल यूज फॉर ट्रीटिंग एनारोबिक इन्फेक्शन एंड एम्बोइक लीवर डिजीज से ही हमारा यह यूज होती है हमारी। आगे हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन, लेटांसोप्रोस्टोसोल इज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज टू ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में हमेशा यह हमारी यूज होती है। आगे हम बात करते हैं, फोलिक एसिड इज गिवन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड ट्रीट सर्टेन एनीमिया, यानी कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में हमारा फोलिक एसिड का यूज होता है। आगे हम बात करते हैं, वॉर्फिन इज एन ओरल एंटीकोगुलेंट यूज टू प्रिवेंट स्ट्रोक, यानी कि एंटीकोगुलेंट जो हमारी ओरल होती है वो वॉर्फिन को ही हम यूज करते हैं जो हमारे स्ट्रोक को प्रिवेंट करती है। आगे सल्फोनाजाइल इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में हमारी सल्फेनाजाइन का यूज ही किया जाता है। आगे हमारा क्लोरपेरामाइजिन इज ए टॉपिकली एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है हमारी।